गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो हम स्टार्ट करेंगे आज रीजनिंग के टॉपिक। आपके फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग से हम रीजनिंग के ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको ध्यान से पढ़ना है और जितना आपको कहा जाए उसका अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। पहला टॉपिक है हमारा ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। बेस्ट रहता है ये अल्फाबेट, है ना। आपके जो अल्फाबेट रहते हैं ए से जेड तक उन पर बेस्ड ये पूरा टॉपिक रहेगा। अब कोडिंग डिकोडिंग मतलब क्या है इसका, है ना। मतलब कोड करना, कोड जनरेट करना। कोड का मतलब है कि अगर हम कोई सीक्रेट बात करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई और इसे समझ ना सके, तो हम अपनी उस बात को कोड में बोलते हैं ना। तो दो लोगों के बीच जो कोड में कही गई बातें होती है वही कोडिंग कहलाती है, मतलब कोड करना। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा उन वो कोड सेम हो बात का, है ना। तो ये चेंज होता रहता है। तो अब हमारे टॉपिक में क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो अल्फाबेट कोडिंग रहेगी, सेंटेंस कोडिंग रहेगी, फिक्स कोडिंग रहेगी। अलग अलग टाइप से कोडिंग रहती है जिसे आपको पहचानना रहता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट कोड, है ना। अल्फाबेट कोड में हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि ए से जेड तक जो लेटर्स होते हैं उन पर बेस्ड कोडिंग होती है अल्फाबेट कोडिंग। ठीक है, कोड कोई विशेष नहीं होते कि मतलब याद करना अ, पड़े उसको। ठीक है, वो कोड वही होंगे जो आप अपने टाइम से देखते आ रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग से जो नंबर होता है वही आपके यहाँ पर क्या रहते हैं, कोड रहते हैं। ठीक है, अब देखो लेटर्स, देखो लेटर्स कितने होते हैं, ए से जेड तक टोटल लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो कोड होगा उनका इन 26 लेटर्स में होता है। लिखने का तरीका मेन रहता है इस टॉपिक में, आप इसे किस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका लिखने का तरीका सही है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टोटल 26 लेटर में हम इसे हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, जैसे कि ए से एम तक। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये टोटल लेटर्स हुए 30, है ना। अब एन को कहाँ लिखना है, एन को ए के नीचे लिखना है या फिर एम के नीचे लिखना है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम एन को एम के नीचे ही लिखेंगे। इसका बहुत बड़ा रीजन है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकी कोडिंग कैसे करनी है। तो ए फर्स्ट लेटर होता है इसलिए इसका कोड होगा 1। फिर बी सेकंड लेटर कोड होगा 2। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब मैं बताती हूँ कि एम के नीचे ही हमने एन क्यों लिखा था, है ना। एम के नीचे ही एन लिखने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर हम कहें कि स्टार्टिंग से 13th लेटर कौन सा है तो आप कहोगे कि एम है। और अगर कहा जाए कि लास्ट से 13th लेटर कौन सा होगा तो वो हो जाएगा हमारा एन। जैसे कि स्टार्टिंग से 4th लेटर है डी, और अगर आपको कहा जाए लास्ट से 4th लेटर कौन सा होगा तो वो डब्ल्यू होगा। स्टार्टिंग से 6th लेटर अगर एफ है तो लास्ट से 6th लेटर कौन सा हो जाएगा, यू। स्टार्टिंग से 8th लेटर होगा एच, तो लास्ट से 8th लेटर कौन सा हो जाएगा, एस। मतलब कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो लास्ट से जिस नंबर पे जो लेटर आता है तो स्टार्टिंग से उसके अपोजिट लिखने वाला जो लिखने वाला जो लेटर है वो स्टार्टिंग से उसी नंबर पे आएगा। या फिर ऐसा कहे कि स्टार्टिंग से जिस नंबर पे जो लेटर आता है उसके अपोजिट दिखने वाला लेटर लास्ट से उसी नंबर पे आएगा। यही रीजन है कि हम एम के नीचे एन लिखते हैं ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है, तो लिखने का तरीका आपको ऐसा ही रखना है। ये लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मेन बात यही है, जितना रोल इनके खुद के नंबर्स का होता है उतना ही रोल इनके अपोजिट नंबर का होता है ना। तो सबसे पहला टाइप हम स्टार्ट करेंगे नंबर कोडिंग।
सबसे पहला टाइप आपका रहेगा नंबर कोडिंग, है ना। नंबर कोडिंग में जैसे कि देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि डी का जो रिलेशन 4 के साथ है तो वही रिलेशन आई का किसके साथ होगा, ये सिंपल सा है। तो देखो डी का जो रिलेशन 4 के साथ है तो डी का 4 के साथ क्या रिलेशन है, तो डी का नंबर 4 है, इसलिए डी का रिलेशन 4 के साथ क्या है कि डी का नंबर क्या है 4। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ तो उसी कंडीशन में आई का नंबर क्या होगा, तो आप सिंपल सा आंसर दे दोगे, आई का नंबर हो जाएगा 9, है ना। अगर आपको कहा जाए कि एफ का नंबर होता है 21, मतलब एफ को अगर हम 21 से डिनोट करते हैं तो उसी कंडीशन में आप जे को किससे डिनोट करोगे, तो एफ का 21 से क्या संबंध है, तो एफ का अपोजिट लेटर होता है यू और यू का नंबर होता है 21। तो एफ का सीधा सा संबंध क्या आएगा इस 21 से, तो एफ का अपोजिट लेटर यू और यू का नंबर 21। तो आपको वैसा ही संबंध जे का बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जे का अपोजिट नंबर कौन सा है, तो जे का अपोजिट लेटर्स पहले देखो कि लेटर्स जे का अपोजिट है क्यू और क्यू का नंबर क्या है 17। तो जे का वही संबंध किससे होगा, तो वो वही संबंध 17 से होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, हालांकि इतना इजी आएगा नहीं बट जस्ट आपको बताना था कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम टाइप 1 जिसको हम कहेंगे नंबर कोडिंग, है ना। नंबर कोडिंग में सीधे से इनके नंबर्स का रोल होगा, थोड़ा सा चेंज किया जाएगा हर बार। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, अगर हम देखते हैं कि यदि किसी कोड भाषा में उदयपुर को 21419162118 से कोड किया जाए तो रिपब्लिक का कोड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में उदयपुर को किससे कोड कर रहे हैं 21419162118, है ना, इससे कोड किया है। तो पहले पहचानो कि कैसे ये कोड किया है। तो पहला आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इनके नंबर क्या है। ठीक है, दूसरा क्या चलना चाहिए कि इनके अपोजिट नंबर क्या है ना। ये दो चीज तो आपके दिमाग में हमेशा, जब भी आप ये टॉपिक के क्वेश्चन देखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज तो चलनी चाहिए कि u का नंबर क्या है। पहले तो आप ये ध्यान रखो, तो u का नंबर 21 है, क्या आपको कोड 21 से तो नहीं किया है, तो बिल्कुल आपको 21 दिख रहा होगा, है ना। तो u को कोड किससे किया है 21 से किया है, यानी कि u का नंबर 21 है, कोड किया उसने 21 से, मतलब इसके खुद के नंबर से। d का नंबर 4 होता है, क्या 4 से कोड किया है, बिल्कुल 4 से कोड किया है, इसका मतलब इसी के नंबर से। a का नंबर 1 होता है, क्या 1 से कोड किया है बिल्कुल। आई का नंबर 9, हाँ 9 से कोड किया है। वैसे ही पी का नंबर 16 होता है, 16 से कोड किया है। यू का नंबर 21 होता है, 21 से कोड किया है। आर का नंबर 18 होता है, 18 से कोड किया गया है। तो आपको ये पहचान में आ गया है कि कैसे कोड किया है, तो इनके नंबर से कोड किया है। तो चलो ये पता चल गया है, तो आंसर निकालना हमारे लिए इजी रहेगा। तो आपको पूछा है कि ये जो रिपब्लिक दे रखा है इसका कोड क्या होगा। तो जैसे इसको कैसे कोड किया था इनके नंबर से, तो आपको इसे भी किसके, इन्हीं के नंबर से कोड किया है करना है। आर का नंबर 18 होता है, ई का नंबर 5 होगा, पी का नंबर 16 होगा, यू का नंबर 21 होगा, बी का नंबर 2 होगा, एल का नंबर 12 होगा, आई का नंबर 9 होगा, सी का नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, और ये चार ऑप्शन में से एक में आपको मिल जाएगा ये आंसर, है ना। तो आंसर इसका इसी के अकॉर्डिंग क्या निकल के आया है ये वाला। तो ये था आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन जो सबसे इजी है, इन्हीं के नंबर से कोड किया है। जल्दी से इसे उतारिए। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है।
ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में क्लर्क को 241522916 से कोड किया जाए, किससे कोड कर रहा है? 241522916 से कोड कर रहा है। तो चेक करो कि 241522916 से कोड किया है तो कैसे किया है ना? तो आपको जब पता चलेगा कि इस टाइप से कोड किया है तो उसी अकॉर्डिंग आपको इसका कोड बताना है। तो क्लर्क का देखो कैसे कर रहा है, 241522916। वैसे सी का नंबर तो 3 होता है, एल का नंबर 12 होता है, ई का नंबर 5 होता है, आर का नंबर 18 होता है और के का नंबर 11 होता है। ये तो नहीं दिख रहा है, तो बताओ कैसे हुआ है ये? हम्म, अगर इसके नंबर से कोड नहीं किया है तो आपको दूसरी बात क्या याद रखनी थी, इनके अपोजिट नंबर है ना, अपोजिट नंबर या अपोजिट पहले लेटर देख लो। तो इस सी का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है एक्स, और एक्स का नंबर देखो आपको दिख रहा होगा क्या, 24। एल का अपोजिट लेटर होता है ओ, ओ का नंबर क्या होता है, 15। ई का अपोजिट लेटर होता है वी, और वी का नंबर होता है 22। आर का अपोजिट लेटर होता है आई, आई का नंबर होता है 9। के का अपोजिट लेटर होता है पी, और पी का नंबर है क्या, 16। यानी कैसे कोड किया है, तो इनके अपोजिट लेटर्स के क्या लिखे गए हैं, नंबर लिखे गए हैं। तो आपको NORMAL नॉर्मल का को आंसर पूछा था, तो कैसे कोड करोगे इनके अपोजिट लेटर? तो एन का अपोजिट लेटर होता है एम, और एम का नंबर क्या होता है, 30। ठीक है, ओ का अपोजिट लेटर होता है एल, एल का नंबर हो जाएगा क्या, 12। आर का अपोजिट लेटर होता है आई, आई का नंबर हो जाएगा 9। एम का अपोजिट एन, एन का नंबर हो जाएगा 14। ए का अपोजिट जेड, और जेड का नंबर हो जाएगा 26। एल का अपोजिट ओ, ओ का नंबर हो जाएगा 15। तो आपका आंसर निकल के क्या आया, ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इनके खुद के नंबर से कोड नहीं किया था, कैसे कोड किया था, इनके अपोजिट लेटर के नंबर से कोड किया था। ठीक है, तो आपको ये चीजें पहचाननी है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, इनके खुद के नंबर से कोड तो नहीं किया, अगर आपको नहीं दिखता है तो फिर इनके अपोजिट लेटर के नंबर देखोगे, क्या अपोजिट लेटर के नंबर से कोड किया है, वो सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा। अब नेक्स्ट चलेंगे, उससे पहले आप इसे अच्छे से उतारिए। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, उसमें क्या चेंज होता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि कैसे होगा ये। दो क्वेश्चन आप कर चुके हो, तीसरे क्वेश्चन में देखो जो भी चीज होगी, जो भी कोड होगा वो इन नंबर से रिलेटेड ही होगा, तो थोड़ा इनसे ही आपको पास नजदीक जाना है कि कैसे और कैसे ये हो सकता है। ठीक है, टाइप 1 में आप पहला क्वेश्चन देखा था जिसमें इसके खुद के नंबर से कोड किया था, दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा इनके अपोजिट नंबर से कोड किया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कि ये कैसे कोड कर रहा है कि MORTAL को 3151810212 से कोड कर रहा है। अगर आपको इनके नंबर्स आप पता चल चुके होंगे तो आप बिल्कुल इसका आंसर निकाल पाओगे, है ना। और अभी तक अगर आपको नंबर ही नहीं पता चल रहे कि कैसे कोड करना है तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो जल्दी देखिए कि कैसे होगा ये। हम्म देखो, पहली बात कि कोड भाषा या मशीनी भाषा एक ही बात है। कोड हो या मशीनी एक ही बात है ना। तो इस चीज का तो कोई वो नहीं है कि इसमें ये लिखा हुआ है, एक ही बात है। अगर ये लिखा आता तब भी वही है, सांकेतिक लिखा हुआ आता तब भी वही बात है। अब देखो आगे MORTAL को कोड कर रहा है 3151810212 से। तो पहले तो आप इनके नंबर को देख लो कि M का नंबर 13, O का 15, R का 18, T का 20 और A का 1 और L का क्या रहेगा 12। ठीक है, अब आपको M का नंबर 13 होता है वो तो नहीं दिख रहा है, M का अपोजिट लेटर N होता है, N का नंबर 14 होता है वो भी नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, बट आपको ये जो 13 है ऐसा कुछ दिखाई जरूर दे रहा है, वैसा कि वैसा तो नहीं बट कुछ चेंजेस है, पर दिख तो रहा है। अब कैसे दिख रहा है कि 1 3 को यहाँ लिख दिया गया है क्या 3 1, मतलब कि इनके जो दो नंबर है, मतलब इसके जो दो डिजिट है उस डिजिट को क्या कर दिया है, विपरीत कर दिया है ना, उल्टा कर दिया है। तो 1 3 को क्या लिख के दे दिया आपको 3 1 लिख के दे दिया। ओ का नंबर 15 होता है, 15 दिखाई दे रहा है पर 15 के रूप में नहीं, क्या कर रहा 5 1, मतलब कि 1 5 को उल्टा करके क्या लिखा है 5 1, है ना। आर का नंबर 18, 18 तो नहीं दिख रहा है, इसको भी क्या करा है विपरीत करा है, 1 8 को लिख दिया है क्या 8 1। टी का नंबर 20, 20 नहीं दिख रहा है आपको, 20 की जगह क्या दिख रहा है आपको 02, मतलब कि इसको भी क्या कर दिया है विपरीत कर दिया है। फिर ए का नंबर 1 सिंगल नंबर है, कोई चेंज नहीं किया, सिंगल नंबर को कैसे उल्टा करेंगे, तब भी वही वाली बात है कि बुक का वही आएगा। ठीक है, एल का नंबर 12 है, 12 को अगर चेंज करेंगे उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1। तो आपको पता चला कि क्या किया है इसमें कि इनके जो नंबर है जो दो डिजिट में है ना, इनको उसने विपरीत कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है। तो उल्टा करने के बाद 13 3 1 हो गया, 15 5 1 हो गया, 18 8 1 हो गया, 20 02 हो गया, 1 तो एक सिंगल नंबर है जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वही रहा है। एल का नंबर 12 था जो कि 2 1 हो गया है ना। तो इनको मतलब घुमाना है आपको, नंबर को जस्ट उल्टा करना है। तो आई का नंबर 9 होता है, अब 9 में तो क्या इसको उल्टा करेंगे, है ना, एक ही नंबर है तो उसे वैसे ही लिखना है। एन का नंबर 14 है, 14 को अगर आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 4 1 हो जाएगा। डी का नंबर 4 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओ का नंबर 15 है, 5 1 हो जाएगा। आर का नंबर 18 है, 8 1 हो जाएगा। ई का नंबर 5 है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि इनके नंबर्स को कुछ उल्टा करके लिखा, क्योंकि कोड है, कोड तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, बट फिक्स है कि हाँ इनके नंबर्स के साथ ही कुछ होगा, है ना। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन जो बेस्ट था इस पर। चलिए फटाफट उतारिए इसका आंसर, जिससे नहीं हुआ आई थिंक कि आप आंसर तो आ चुका होगा आपका। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम।
इस क्वेश्चन का आंसर सभी के आना चाहिए। हम्म, अब आपको बताना है इसका आंसर, या आप ही ट्राई करेंगे? MAN को इस बार किससे कोड किया है? 28 से। MAN को 28 से कैसे कोड किया है वो चेक करना है आपको। बताइए कैसे आएगा? 28 कैसे हुआ है? MAN को अगर आप इनके नंबर देखते हो तो आपको दिखेगा 13, 1 और 14, ऐसा दिख जाना चाहिए, है ना? अगर ये नहीं दिख रहा है आपको तो इनके अपोजिट लेटर मतलब 14, 20 और 13 ऐसा दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। सॉरी, कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये दिख रहा है? नहीं, तो 28 कैसे आया, है ना? अब आप देखोगे कि अगर इनके नंबर होते तब भी जो संख्या है वो इतनी छोटी तो नहीं होती, है ना? और अगर अपोजिट नंबर है तब भी इतनी छोटी नहीं होती। अब इनका कोड तो कुछ ऐसा किया है कि इसको तो 2 डिजिट में ले लिया। अब ऐसा कब बनेगा? तो 99% ये कंडीशन ऐसे बनती है, इनके नंबर को क्या कर लिया गया? आपस में जोड़ दिया गया। देखो जोड़कर आ रहा है या नहीं आ रहा है? 28 आ रहा होगा ना? तो ऐसा तभी होगा जब या तो इनके नंबर को आपस में जोड़ा गया होगा या इनके अपोजिट लेटर के नंबर को आपस में जोड़ा गया होगा। 99% आपका आंसर इसी से आ जाना चाहिए, क्योंकि वो 1% चांस रहता है जब क्वेश्चन कुछ अच्छा लेवल का होता है तब, है ना? तो अगर आपको उनके कोड आपको ऐसे 2 डिजिट में दिख जाते हैं तो इसका मतलब एक ही कंडीशन बनती है कि इनके नंबर को आपस में जोड़कर आप देखोगे, क्या इनके नंबर को जोड़ने पर 28 तो नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो 13 प्लस 1 प्लस 14 अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे जाएगा आपको? 28। यानी इस क्वेश्चन में कैसे कोड हो रहा था? तो इनके नंबर को आपस में जोड़ा था और जोड़ने पर क्या आया? 28 आया। अब आपको आंसर मांगा है INK का क्या होगा? तो आपको पता है इनको भी क्या करना है, आपको जोड़ना है। मतलब I का नंबर 9, N का नंबर 14 और K का नंबर 11। अगर आप इनको जोड़ते हो तो आपका आंसर आता है 34, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो जब संख्या में आप छोटी हो के आपको 2 डिजिट तक दिख जाए तो कंडीशन सिर्फ यही बनती है कि इनके नंबर जुड़ रहे होंगे, अगर नहीं तो फिर इनके अपोजिट नंबर जुड़ रहे होंगे, या फिर जुड़कर भी कुछ चेंज हो सकता है ना? तो इस क्वेश्चन में आंसर कैसे आया था? तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, इन ये जो वर्ड दे रखा है इनके नंबर्स को आपस में जोड़ा था, जोड़ने पर क्या मिला था आपको? 28। तो INK को भी क्या करना है? जोड़ना है, और जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा? 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला आपको? 34। तो देखो कुछ चेंजेस इस क्वेश्चन में जैसे हुआ है उसमें भी थोड़ा और चेंज हो सकता है, वो चेक करते हैं हम क्या चीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RIN को किससे कोड किया है? 23 से। आपको बताना RIN को 23 से कोड किया है, मतलब कि जो कोड है वो 2 डिजिट में आया। तो आपको मैंने बताया था कि इनके नंबर जुड़ेंगे या अपोजिट नंबर जुड़ेगा। पर तीसरा एक और, कि और कुछ भी हो सकता है, तो चेक करिए कि RIN को 23 से कोड किया है तो कैसे किया है, 23 कैसे आएगा? हम्म तो देखो, R का नंबर 18, I का नंबर 9 और N का नंबर होता है 14। अगर आप इसको जोड़ते हो तो 23 तो आपको नहीं मिलेगा, है ना? नहीं मिल रहा होगा। देखो आप इसको अगर आप काउंट करके देखो, ये समथिंग आपको 41 मिल रहा है और इसका कोड 41 तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 23 आ रहा है, मतलब कुछ और तरीका आपको यूज करना होगा। तो इनके अपोजिट लेटर के नंबर जोड़कर देखो, शायद तब भी आपको 23 नहीं मिल रहा होगा। तो और क्या हो सकता है? तो देखो, इनके जो ये डिजिट है इनको इंटरनल ऐड किया, मतलब एक एक डिजिट को आपस में क्या कर लिया है, जोड़ लिया गया है। मतलब 1+8+9+1+4, तो आपको क्या मिला? 23। यानी इनके एक एक नंबर को आपस में क्या किया है, जोड़ा, और जोड़ने पर आपको क्या मिला? कोड इसका 23। तो अब आपको इसका आंसर निकालना है। W का नंबर 23, A का नंबर 1 और S का नंबर क्या हो जाएगा? 90। तो कैसे जोड़ना है आपको? एक एक नंबर इसके, मतलब 3+2 5, 6, 7 और 7+9 कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, 60। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला आपको? 16 इस क्वेश्चन का। तो ये कैसे हो रहा था? इंटरनल ऐड हो रहा था। अब एक और तरीका है इसका जिसमें इसका आंसर ऐसे आ सकता है, वो चेक करेंगे हम। पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो ये कैसे हो रहा था? इनके नंबर को ऐड करने पर 23 नहीं मिला होगा। इसके अपोजिट लेटर के नंबर को ऐड करने पर भी 23 नहीं मिला होगा। तो तीसरा आपके पास क्या बचता है, कि इनके जो लेटर है इन्हें एक एक करके आप जोड़ कर देखो क्या आंसर आ रहा है। बस ये फिक्स है, 2-3 इनसे आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या मिला है? 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हम्म, इस क्वेश्चन में आपको 2 हिंट दिए। एक हिंट नहीं है कि यदि किसी कोड भाषा में
UIT को 05 से कोड किया जाए और GIR को 43 से कोड किया जाए, तो आपको बताना है कि OWL को कैसे कोड करेंगे। बताइए क्या आंसर आया आपका। इस बार तो 2 हिंट थे आपके पास। UIT, UIT को 05 से कोड किया है, तो आपको मैंने बताया है कि 2 डिजिट है, कुछ नहीं होगा, इनके नंबर्स को जोड़कर देखना है, नहीं मिला अपोजिट लेटर के नंबर को जोड़कर देखो। अगर तब भी आपको नहीं दिखता है तो इससे पहले आपने दिखा था कि एक डिजिट ऐड करने पर अगर उससे मिल जाए, और नहीं तो फिर आपके पास लास्ट यही रहेगा। देखो अगर आप इनको देखते हो तो कितना आएगा आपका, इसका जोड़ने पर आपको दिखाई दे रहा है 50, है ना, और 05 आपको कोड बता रहा है 50। अगर देखो 50 से 05 कैसे आएगा, अगर ये 50 है और 50 को आप जस्ट उल्टा करते हैं तो ये मिल जाता है 05। अगर ये चीज सही है तो आपका जो दूसरा हिंट आपको दे रखा है उसमें भी ऐसा करके इसका आंसर ये कोड मिलना चाहिए, है ना। तो जी का नंबर होगा 7, आई का नंबर हो जाएगा 9 और आर का नंबर हो जाएगा 18। अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 34, है ना। और 34 को अगर आप जस्ट उल्टा करते हो, 34 को उल्टा करने पर आपको क्या मिल जाएगा 43। यानी ये कोड कैसे कर रहा है कि इनके जो लेटर्स है, इनके जो नंबर है, इनके नंबर को जोड़ा और जोड़ने पर जस्ट उसको क्या कर दिया गया है, विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना। 50 को क्या लिख दिया, 05 लिख दिया। वैसे ही इसे जोड़ा तो 34 आया और 34 को जस्ट उल्टा करने पर हमने क्या लिखा है 43। तो आपको आंसर मांगा है कि OWL का कोड क्या होगा। अब तो इजी रहेगा आपके लिए, आराम से आप कर सकते हो। O का नंबर 15 और W का नंबर 23 और L का नंबर हो जाएगा 12। अगर आप इसको देखते हो तो आपको मिल जाएगा 50 ही मिल रहा है आपको इनका नंबर जोड़ने पर भी, और इसे जस्ट उल्टा करने पर आपको क्या मिलेगा 05। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50 से 05। तो आप आंसर क्या देंगे 05, है ना। ओ का नंबर 15 है, डब्ल्यू का नंबर है 23, एल का नंबर है 12। तो आंसर क्या आएगा 05। अब हमने आज कंप्लीट किए टाइप 1, जिसमें सिर्फ नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिक से लेकर एक लेवल भी देखे तो इतना क्वेश्चन आपको लेवल बढ़ा सकते हैं ना। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ तो नहीं होगा आपका। तो एक टेस्ट लेके देखते हैं। 5 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो डायरेक्ट आपको सीधे से दे देंगे, लैंग्वेज फॉर्म में नहीं होगा। आपको जल्दी से फास्ट इसका टेस्ट देना है कि आप जितना आपने पढ़ा है उतना आपका अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन।
चलिए 4 क्वेश्चन इन्हें उतारिए। 4 क्वेश्चन है आपके सामने और जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अब उन सभी को एक साथ मिलाकर आपको चेक करना है कि इसमें क्या लग रहा है ना। नंबर आपके सामने है, जो भी आंसर आएगा वो इन्हीं में से आएगा, आपको कुछ हटके तो देना नहीं है। या तो इनके नंबर्स अपोजिट नंबर्स ऐड होना, क्या हो रहा है। चलिए फटाफट दीजिए आंसर इसका क्या आएगा। हम्म, तो आपने दिया होगा टेस्ट, आ गया होगा आंसर आपका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि जे का नंबर 10, ए का 1, आई का 9, पी का 16, यू का 21 और आर का 18। कैसे होगा ये? तो आप ऊपर टेबल में देखोगे तो जे का नंबर आपको 10 दिख रहा होगा, जे का जो कोड हमने लिखा है, ए का कोड आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, आई का कोड आपको 9 दिखाई दे रहा होगा, पी का 16। तो आपने पहचाना कैसे कोड किया है, इनके खुद के नंबर से कोड किया है। तो आपको आंसर भी ऐसे ही देना है, इनके खुद के नंबर से कोड करना है आपको। तो बताओ पी का कोड क्या होगा 16, ए का 1, आर का 18, ए का फिर 1, एस का 19, यू का 21, आई का 9 और टी का क्या हो जाएगा 20। तो ये इसका आंसर होगा। तो पहले का आंसर ये है, सभी के यही आएगा। आपके पास वहाँ एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में से आपको चेक करना है जो आपने आंसर निकाला है वो किस ऑप्शन में है ना। तो अब यहाँ देखेंगे हम BLA CK, मतलब बी का नंबर तो 2 होता है पर 2 नहीं दिख रहा है आपको, 25 दिख रहा है। अब 25 का बी से क्या संबंध है? तो आप कहोगे कि बी का अपोजिट लेटर वाई होता है, वाई का नंबर 25 होता है। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का नंबर 15 होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड का नंबर 26 होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स का नंबर 24 होता है। के का अपोजिट पी होता है और पी का नंबर होता है 16। तो इसमें कैसे कोड किया गया था? तो अपोजिट लेटर है ना, अपोजिट लेटर के भी क्या, अपोजिट लेटर के नंबर। तो W का अपोजिट क्या होगा? D होगा और D का नंबर होगा 4। और H का अपोजिट S होगा, S का नंबर होता है 19। I का अपोजिट R होता है, R का नंबर होता है 18। T का अपोजिट G होता है, G का नंबर होता है 7। और E का अपोजिट V होता है, V का नंबर होता है 20। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर आया 41918722 है ना। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन कैसे? तो S का नंबर 19, U का 21 और N का 14 है ना। तो आपको मैंने कहा था कि जब अगर इनके खुद के नंबर होंगे तो काफी बड़े आपको दिखेंगे, डिजिट भी ज्यादा दिखेंगे, और अपोजिट होंगे तब भी ऐसे ही होगा, पर ये 2 डिजिट में आ रहा है। ऐसा कब होगा? तो ऐसा तभी होगा जब इनके खुद के नंबर या अपोजिट नंबर को जोड़ा जाएगा या उनमें थोड़ा सा चेंज करा जाएगा है ना। तो आप देखोगे कि इनको सभी को अगर हमने जोड़ा है तो हमें क्या मिला है 54। तो आपको इनके नंबर को भी जोड़ना है, 14 प्लस 9 प्लस 12, तो क्या मिलेगा आपको 3 का 5 1 2 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 35। और फोर्थ क्वेश्चन है वो लिख रखा है WIN का कोड क्या है 35, और आपको बताना है KIL का कोड
क्या होगा। तो W का नंबर 23, I का नंबर 9 और N का नंबर 14, अगर इन्हें जोड़ा आपने तो आपको 35 तो नहीं दिख रहा होगा, इसका कुछ आ रहा है 46, है ना। पर 35 कैसे, अगर इनके खुद के नंबर को नहीं जोड़ सकते हैं तो हम इनके अपोजिट नंबर देखेंगे। W का अपोजिट होता है D और D का नंबर होगा 4, I का अपोजिट हो जाएगा 18, R मतलब कि उसका नंबर होगा 18, N का अपोजिट हो जाएगा M और M का होगा 13। क्या इन्हें जोड़कर देखो आपको आंसर मिल रहा है क्या। तो आप देखोगे कि इसको जोड़ने पर बिल्कुल आपको क्या दिखाई दे रहा है, 35 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ है, इनके नंबर को नहीं जोड़ा गया है, इनके अपोजिट नंबर को जोड़ा गया है। तो आपको के आई एल का आंसर निकालना है। के आई एल का आंसर, तो के का अपोजिट पी होता है, पी का नंबर 16, आई का अपोजिट आर होता है, आर का नंबर 18 और एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का नंबर क्या होगा 15 होगा। अब इन्हें आपको जोड़कर देखना है कि क्या आएगा। 49 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 49। तो आज के लिए काफी है, टेस्ट भी आपने दे दिया। अगर ये चारों के चार क्वेश्चन आपके सही है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट तक आपका अच्छे से रीजनिंग तो कवर हो जाएगी आपकी। तो अब आज जितना आपने पढ़ा है उतना आपको करना है अच्छे से, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना है और कोशिश करनी है कि नंबर आपको याद हो जाए, ताकि एग्जाम में आपको ये टेबल बनाने की जरूरत ना रहे, है ना। तो बिना टेबल के भी आप फटाफट आंसर दे पाओ। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन करना है, नंबर आप रोज पढ़ेंगे तो आपको लास्ट तक याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी आपकी, तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।